प्रोग्रामिंग पार्ट में कंसंट्रेट करूंगा और थोड़ा सा एक आध प्रोग्राम आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग जो है ना उस प्रोग्राम को रन करिएगा। इसके बाद मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा कि इंस्टॉल कैसे करना है, तो आप अपने सिस्टम वगैरह में इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन को और उसको आप रन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम सी में कोई प्रोग्राम लिखेंगे, देखिए सी में हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हेडर फाइल हम लिखते थे, आपको बताया था ना मैंने जब पढ़ाया था, इंक्लूड, ठीक है ना, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, तो ये हेडर फाइल हम लिखते थे और हेडर फाइल से हम क्या करते थे कि जो भी पैकेजेस हैं उन पैकेजेस को हम क्या करते थे, कॉल कर लेते थे। इसके बाद फिर हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता था, तो इंट मेन, फिर मेन प्रोग्राम के अंदर हम अपनी जो मेन फंक्शन होते थे वो लिखते थे और उसके बाद हम क्लोज करते थे। तो ये तो मतलब प्रोग्राम राइटिंग स्टाइल है किसकी, सी की। इसी तरीके से हम जावा की बात करें तो जावा में हम कुछ इस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं देखिए, यहाँ पे हम क्लास का नाम लिखते हैं, फिर क्लास का नाम के बाद फिर उसका पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन जो भी मेन फंक्शन होता है वो लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमें अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो लिखते हैं। इसके बाद फिर फर्दर हम उसको रन करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में देखिए हमें कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हमें इंट ए, जैसे यहाँ पे देखिए सी में लिखा हुआ है कि इंट ए लिखना है भाई साहब, फिर इंट बी लिखना है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है, लिखने के लिए बोला, यहाँ पे देखिए इंट ए इंट बी, मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल, ये ए किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं। फिर हमने लिखा बी, किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इंटीजर टाइप की वैल्यू हम इसको असाइन कर रहे हैं। और हम उसको जो भी ऑपरेशन ए प्लस बी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि दो ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज इन इंटीजर टाइप, ठीक है ना। दीज आर द इंटीजर टाइप। सिमिलरली आप देखिए यहां पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर भी हम उसको बता रहे हैं कि भैया ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ए और बी किस टाइप के वेरिएबल है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है। लेकिन पाइथन में हमें ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई लाइब्रेरी फंक्शन को बताने की जरूरत नहीं कि हम यहाँ पे इंक्लूड लिखें, आई स्ट्रीम लिखें, ये लिखें, सी आउट लिखें, सी इन लिखें, कुछ नहीं। आप सिंपल ए बी, अब जो वैल्यू आप इसको असाइन करेंगे उसके बेसिस पे ये लैंग्वेज ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ए जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और बी भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट क्या करना है, सम, तो ए प्लस बी, डायरेक्ट हमने ए प्लस बी लिख दिया और ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये बहुत ही इजी इसको बना दिया गया। अब देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। दो तरीके का हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है इम्प्लीसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है ना। एक इम्प्लीसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट मतलब कि इम्प्लीमेंटेड है, आपको उसको बताना है, ठीक है ना, कि भैया ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये डबल है। एक्सप्लिसिट मतलब यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज इनबिल्ट, ठीक है ना, प्री डिफाइंड है। वो समझ जाएगा कि आपने क्या दिया है। जब आप उसको क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे तब उसको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या वैल्यू असाइन करी है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक किसका बता दिया, एक ए और बी की वैल्यू को स्वैप करना है, ए की वैल्यू को बी में डालना है और बी की वैल्यू को ए में डालना है। तो एक स्वैपिंग का प्रोग्राम अगर हमें बनाना है तो हम सी में किस तरीके से बनाएंगे, ए और बी में ये वैल्यू रख ली, वैल्यू रखने के बाद हम ए की वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। संजीव तिवारी है कोई? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए सी में हम क्या किए, ए और बी हमें पता है, ये देखिए ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। अब हमें स्वैप करना है कि जो बी की वैल्यू है वो ए में आ जाए, ए की वैल्यू बी में आ जाए। तो हमने एक अलग से कंटेनर लिया, ठीक है ना, हमने एक्स्ट्रा कंटेनर लिया, उस एक्स्ट्रा कंटेनर में हमने ए की वैल्यू को टेम्परेरी स्टोर करा ली,
ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब ए जो था, ए की वैल्यू को तो हमने कहाँ डाल दिया, टेम्परेरी वेरिएबल में, टेम्परेरी कंटेनर में। अब ए हमारा अभी खाली है, तो हम ए को बी की वैल्यू दे दिए। अब ए में तो बी की वैल्यू आ गई, अब बी भी खाली हो गया, तो बी में हम ए की वैल्यू दे दिए। तो ये लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे आपको। सिमिलरली जावा में भी यही करना पड़ता है आपको, एक टेम्परेरी वेरिएबल का यूज करके, मतलब अननेसेसरी का। अच्छा। बेटा है ना, एक एक्स्ट्रा हमें वेरिएबल लेना पड़ता है, जिसके बेसिस पे हमारा जो क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोग्राम के परफॉर्मिंग का वो बढ़ जाता है ना। कुछ अलग रजिस्टर्स हमें यूज करने होते हैं, बट हमारे पाइथन में देखिए 2 लाइन में सिर्फ ए और बी को ये वैल्यू दी है, और सिंपल हमने लिख दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब बी की वैल्यू ए में, ए की वैल्यू बी में, और आप प्रिंट करा लीजिए उसकी वैल्यू को। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपको एक प्रोग्राम रन करा के और